नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पहले तो हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मकर संक्रांति पे इसका क्या महत्व है, राशियों पर क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज आशु मल्होत्रा जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार प्रिया जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है? जी, तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा प्रिया जी हम्म। कि मकर संक्रांति जिस दिन वो शनि की राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, जो उनके बेटे की राशि है, तो इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। हम्म। तो उसके बाद जब उत्तरायण होना शुरू होती है तो इस राशि में आने से उनकी प्रसन्नता बढ़ती है, क्योंकि वो 1 साल बाद यानी 1 वर्ष बाद अपने पुत्र की राशि में आके विराजमान होते हैं। और मकर राशि क्या है, वो कर्म प्रधान है, वो शनि की राशि है जो कर्म फलदाता है। तो इन दिनों में आप अपने द्वारा किए हुए कई अच्छे कर्म कर सकते हैं जो आपके आने वाली पीढ़ियों को उद्धार उद्धार करेंगे, आपके कई जो दोष हैं उनको भी काट देंगे। और आज जैसे अब शुरू हो गए हैं कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष जो 15 दिन होते हैं वो हमारे सीधा सीधा पितरों से जुड़े हुए हैं, और जो शुक्ल पक्ष के होते हैं वो सीधा सीधा देवताओं से जुड़े हुए हैं। तो आप ये अगर 15 दिनों में अपने पितरों के नाम से जो भी दान स्नान करेंगे, वो सीधा सीधा आपके पितरों के पास पहुंचेगा, वो प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में सफलताएं आनी शुरू हो जाएंगी। जो भी आपको दिक्कतें, समस्याएं, बीमारी, कर्ज, शत्रु, रोग वो आ रहे हैं, वो उनमें कमी आएगी और आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। प्रिया जी, इस चीज से भी ये जुड़ा हुआ है आज का दिन। तो ये हमारे देश के लिए, सभी जानते हैं देशवासी, कि अलग अलग तरीके से ये पूरे देश में मनाया जाता है। और आज की शुरुआत घर में खिचड़ी बनाकर की जाती है, क्योंकि खिचड़ी का जो महत्व है वो जल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चावल से बनती है, चावल जल से पैदा होता है और इसमें जल ज्यादा जल पड़ता है। तो उत्तरायण होने का मतलब, जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो उत्तरायण का मतलब उत्तर दिशा जो जल से ही जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब इससे भी जुड़ा हुआ है। प्रिया जी, तो आज हम इस पे चर्चा काफी करेंगे। इसमें बहुत भेद है कि हम इस पे बहुत बोल सकते हैं, तो आगे भी बताते हैं कि इसमें और क्या महत्व है। तो आज मैं ये सभी को ये बताऊंगा कि आने वाले समय में जब 30 मार्च आएगी तो सूर्य सीधा सीधा विक्रमी संवत 2082 के राजा बनेंगे। फिलहाल की घड़ी में 2081 चल रहा है संवत, और इसके राजा मंगल है, मंत्री शनि है, जिन्होंने पूरी दुनिया बदल के रख दी पूरे 1 वर्ष में। वो उनका अभी भी वो काम जारी है। जो लोग अपने आप को भगवान मानते थे, उनको इन्होंने बहुत अच्छे से अकल सिखाई है। तो वो ये दुनिया को संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ किराएदार हैं, हम यहाँ पे मालिक बन के ना बैठे और ना ही सदा यहाँ बैठेंगे। अच्छा कर्म करें तो यहाँ से जाने की तैयारी करें और अपने कुल के लिए कुछ ऐसा काम करें, समाज के लिए कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे सृष्टि का नुकसान ना हो। क्योंकि आज आप देख रहे हैं सृष्टि का नुकसान करके इंसान सोचता है कि मैं सुखी रह पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। समय समय पर ये ग्रह अपनी चाल चलेंगे और आपको वो शिक्षा जरूर देंगे। तो वर्तमान में मंगल शनि शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज से मकर राशि में सूर्य के आते ही शनि के प्रवेश में वो आ चुके हैं, क्योंकि अगले घर में वो शनि बैठे हैं। तो सूर्य के वहां पे आने से वो शनि के प्रवेश में आ गए हैं, और उसके घर अगले घर में राहु बैठे हैं। तो यानी अगले 3 महीनों में सूर्य ने शनि और राहु से होके गुजरना है, और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगना है, और 30 मार्च को इन सब से निकल के दूषित होकर उन्होंने राजा बनना है। तो यहाँ पे जिस कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी उन्हें पीड़ा हो सकती है। जिनका सूर्य शनि के साथ बैठा है उनको पीड़ा हो सकती है, जिनका सूर्य राहु के साथ बैठा है उनको पीड़ा हो सकती है, या जिनका सूर्य कुंभ, मीन या मेष में बैठा है उनको पीड़ा हो सकती है, अगर उन्होंने अपना सूर्य खराब कर रखा है। तो सूर्य कहाँ खराब होता है? अपने परिवार की परंपराओं को ना मानना, अपने पिता का मान सम्मान ना करना, किसी की कोई बात ना मानना, धर्म के विरुद्ध चलना, शराब हानि करना और लड़ाई झगड़े करना, अपने बड़ों का मान सम्मान ना करना, तो इससे सूर्य खराब होगा। और आलसी होना, सुबह जल्दी ना उठना, अपना काम समय पर ना करना, इससे सूर्य खराब होगा। तो ये आदतें आप आज से बदल देंगे तो अच्छा है, क्योंकि 30 मार्च से वो पूरी दुनिया पे 1 वर्ष के लिए राजा बनेंगे सूर्य। जिसका सूर्य खराब होगा उसको खराब फल मिलने शुरू हो जाएंगे प्रिया जी। तो यहाँ पे ये बात है जी। ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि मकर संक्रांति के तहत जो है अब
किन राशियों पे क्या-क्या प्रभाव पड़ने वाला है? किस राशि को सावधान रहने की ज़रूरत है? किस राशि के लिए ये बहुत ही शुभ है? किस राशि के लिए ये अशुभ है? बताइए हमारे दर्शकों जी, को। तो यहाँ पे प्रिया जी मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य जब भी किसी राशि में परिवर्तन करते हैं महीने के लिए, हुँ, तो वो पूरा महीना 3 राशियों को अच्छा फल देते हैं। हुँ, तो वो 3 राशियाँ कौन-सी होती हैं? पहले तो जैसी उनसे तीसरी राशि, हुँ, जहाँ पे वो बैठेंगे तीसरी राशि बनेगी मकर, कुंभ और मीन। मीन राशि को बहुत ज़्यादा इस हुँ, महीने में 30 दिनों में काफ़ी लाभ होने वाला है। हुँ, उसके बाद उससे उस पंचम राशि, तो पंचम हुँ, राशि बनेगी वृषभ राशि, उनको हुँ, बहुत लाभ होने वाला है। और नवम राशि, हुँ, तो सूर्य से नवम राशि बनेगी कन्या राशि। हुँ, इनको लाभ होने वाला है। ये तीनों राशियों को हुँ, इस महीने में रुके हुए काम, इनकी मनोकामनाएं, हुँ, जो भी ये चाहते हैं उसमें ये आगे बढ़ेंगे। हुँ, परंतु बात बात प्रिया जी वही है कि अपना सूर्य खराब नहीं करना। तो हुँ, यहाँ पे किन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है मैं बता देता हूँ। जो तो है मीन राशि वाले, उनके ऊपर वर्तमान में शनि की साढ़े साती चल रही है। हुँ, अगर वो आलसी हैं, अपना काम समय पे नहीं कर रहे हैं और हुँ, लोगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उनको सावधान होना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपको तभी अच्छा फल देंगे अगर आप नेक काम कर रहे हैं। हुँ, तो मीन राशि के ऊपर 29 मार्च से शनि भी आपकी राशि के ऊपर आके बैठेंगे। हुँ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इस समय जैसा मकर संक्रांति का जो पूरा महीना है, अगर आप 4 से 6 में स्नान करते हैं या 6 से 8 में स्नान करते हैं, तो इससे लेट मत कीजिए। हुँ, 8 बजे से पहले-पहले अवश्य नहा लीजिए, क्योंकि 4 से 6 है देवताओं का स्नान और 6 से 8 है मनुष्य स्नान। उसके बाद का जो स्नान है वो राक्षस स्नान माना जाता है। तो इससे आप बचें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने होने वाला है। और अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस अच्छा होने वाला है मीन राशि वालों के लिए। इनकी कई शुभ यात्राएँ होने वाली हैं, जिसमें धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती हैं। हुँ, तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप इसमें ना छोड़ें। और अगर हवाई यात्रा करें या समुंदर के पास या समुंदर को पार कर जाएँ या समुंदर का स्नान कराएँ आप इस महीने में, या गंगा स्नान कर लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। कोई हुँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हुँ, कोई अच्छा खर्चा करना चाहते हैं तो इस महीने में आप अच्छा खर्चा कर सकते हैं। हुँ, और अगर आप इस महीने में इन्हीं 15 दिनों में जो कृष्ण पक्ष के हैं, अपने बुजुर्गों के नाम से कोई गरीबों की मदद कर दें, उनको राशन आदि लाके दे दें, उन्हें वस्त्र लाके दे दें, तो ये करना आपके लिए बहुत नेक होगा। क्योंकि आप शनि को प्रसन्न करेंगे और हुँ, सूर्य भी प्रसन्न होंगे, तो वो आपको कहीं न कहीं बहुत हुँ, लाभ देने वाले होंगे, मीन राशि वाले। हुँ, तो इसके बाद मैं बात करूँ अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि सीधा-सीधा शुक्र देव से जुड़ी हुई है। हुँ, और इसमें वर्तमान में गुरु आपके राशि में ही गोचर कर रहे हैं। हुँ, तो वो 5 फरवरी से मार्गी हो जाएँगे, अभी वो वक्री हैं। हुँ, तो क कहने का मतलब ये हुआ कि 5 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा आपको अच्छे लाभ मिलने शुरू होंगे। लेकिन हुँ, मकर संक्रांति का जो महीना है, ये पूरा महीना है दान और स्नान से जुड़ा हुआ है। हुँ, अगर आप भी ऐसा करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो हुँ, यहाँ पे क्या बात करता हूँ कि गुरु जो हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं, हुँ, यानी हमारे रिश्ते में हमारे दादाजी हैं, या हुँ, हमारे जो पूर्वज, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आदरणीय हैं, तो हुँ, ऐसे लोगों की मदद करना। और हुँ, शुक्र की राशि है, तो गरीब औरतों की मदद करना जो बूढ़ी हो चुकी हों। तो हुँ, ऐसे असहाय लोगों की आप भी जितनी मदद करेंगे, अपने पैसों से, धन से, हुँ, अपने शब्दों से, तो उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए भी लाभकारी होगा। तो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली होगी सूर्य देव की, शनि देव की। तो हुँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 30 मार्च से शनि की दृष्टि सीधा-सीधा आपकी राशि पे आ जाएगी। हुँ, और वृषभ राशि सीधा-सीधा श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। हुँ, और ये अगर ये अपना जीवन कृष्ण जी की तरह जीना शुरू करें, तो हुँ, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाभ होना शुरू होता है। फिर हुँ, आप धीरे-धीरे राजा बनते हो और हुँ, आपके जीवन में से समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। हुँ, तो अगर मैंने बात की कृष्ण जी की, तो ये लोग फास्ट फूड खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इन्हें हुँ, फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है। दूध से बनी चीज़ें ये बहुत खाते हैं, लेकिन आपके लिए मैं एहतियात रखूँगा, यही कहना चाहूँगा कि बिस्तर पे बैठ के आप खाना बिल्कुल ना खाएँ। तो हुँ, इससे आपको दोष लग सकते हैं, आपको समस्या हुँ, आ सकती हैं। ये आप बिल्कुल छोड़ दें। और जो मैंने बताया कि आप बुजुर्गों की, गरीबों की मदद करते रहें, हुँ, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद अगर आप 4 शुक्रवार को एक कमल का फूल 108 पंखुड़ियाँ वाला, जो कलकत्ते से आता है स्पेशल, हुँ, वो लेके आप भगवान शिव को अर्पण करें, तो आपकी कई जो पैसों के लिए जो दिक्कत है, वो समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। हुँ, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो इससे ये चीज़ें आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। ये महीना आपको वो आगे बढ़ाएगा। हुँ, इसके बाद सीधा-सीधा मैं बात करता हूँ कन्या राशि की। हुँ, तो कन्या राशि सीधा-सीधा बुध से जुड़ी हुई है। हुँ, तो बुध इसके मालिक हैं और वो सूर्य के परम मित्र हैं। हुँ, और सूर्य से ये राशि अभी नवम भाव में पड़ रही है। हुँ, तो नवम भाव भाग्य का सागर है, हमारे पूर्वजों का है, धर्म स्थान है। तो यहाँ पे इसको भाग्य का सागर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे
जब बादल उड़ते हैं भाग्य के तो हमारे घर पे वर्षा करते हैं पैसों हम्म। की। लेकिन यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, कन्या राशि में मैं जितनी कुंडलियां देखी हैं कन्या राशि वालों की, ये लोग हर हालत में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम्म। यानी इनको ज्यादा अगर कुछ भी मिले तो उसमें ये एडजस्ट कर लेते हैं, ये ज्यादा उसमें विरोध नहीं करते। ये हम्म। कन्या राशि की एक खासियत होती है। इस खासियत से ये बड़े से बड़ा काम भी जीवन में कर सकते हैं। वर्तमान में आपके लगन में केतु चल रहा है, आपकी राशि के ऊपर केतु चल रहे हैं, जो मई में निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन अभी केतु केतु हमारे पैर हैं, तो ये जितना यानी गुरु गुरु के ये चेले हैं, गुरु की दृष्टि भी केतु के ऊपर है। तो यानी कुल मिला के इस महीने में आपका भाग्य जागृत होगा। लेकिन कहाँ होगा? अगर आप धर्म स्थान जाने की अपने आप में इच्छा जगा लें, ताकि मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, तो ऐसा करने से आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। हम्म। तो ये देख लें कि इनके ऊपर काफी सूर्य देव भी अपनी कृपा करेंगे, और इस महीने में जो ये प्लानिंग कर रहे हैं आगे जाके इनको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो आपको क्या करना है? आपको अपने भार के बराबर बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाते रहना है। हम्म। ये करने से आपको बहुत ज्यादा आपका भाग्य जागृत होगा। हम्म। आपको मंदिर में जाते रहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपको भी दान आदि अपने बुजुर्गों के नाम से करते रहना चाहिए। अगर आपका कोई कन्या राशि को एक बात और बताता हूँ कि अगर इनका कोई मित्र सहयोगी भी कोई परेशान हो कुछ धन राशि से, उसकी मदद भी कर सकते हैं, तो इनको वहां से भी काफी कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी राशि में केतु चल रहे हैं, तो आप कुत्तों की सेवा भी कर सकते हैं। तो कुत्तों को भी कुछ ना कुछ डालते रहें आपके लिए, तो वो शुभकारी होगा मंगलवार या शनिवार। तो आप भी जो सोच रहे हैं उस पर दृढ़ हो जाएं मेरी बात सुनने के बाद, लेकिन सीरियस हो जाएं। मैं बात यही करूंगा कि आलसी कोई ना बने। आलस से ही सारे काम रुकते हैं, तो वो उस आदत को छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। तो प्रिया जी, ये 3 राशियां वो हैं जिनको इस महीने में काफी लाभ होने वाला है। तो कौन-कौन सी ऐसी राशियाँ हैं, जैसे आपने 3 के बारे में तो सारी जानकारी दी थी, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को जिन राशि के बारे में आपने नहीं बताया है, उनके बारे में भी बताएँ कि उनको कौन-कौन सी सावधानी यहाँ पे बरतने की ज़रूरत है और क्या कुछ उनकी राशि में? हाँ, तो मैं अब पहले कुछ योग ऐसे बताता हूँ प्रिया जी, हुँ। कि जिन लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। हुँ। सबसे पहले तो मैंने पहले बताया था कि जिनका सूर्य राहु के साथ, शनि के साथ ऐसी अवस्था में बैठा है, जहाँ पे हुँ। वो पीड़ित हो रहा है, तो उसको हुँ। और पीड़ित ना किया जाए। हुँ। तो या 6, 8, 12 जो घर 6, 8, 12 में होते हैं, यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो पहली बात तो 6 घर में अगर सूर्य हो, तो शत्रु रोग कर्ज से मुक्ति दिलवा देता है। 8वें घर में हो तो शत्रु यहाँ बड़े से बड़े कष्ट से भी आपको मुक्ति दिलवाता है। 12वें घर में अगर सूर्य चले जाएँ, तो वो शत्रु रोग कर्ज तो खत्म करता है कहीं न कहीं, लेकिन हमें ऐसी सोसाइटी में बिठाता है जहाँ पे वो सोसाइटी गलत होती है। हुँ। हमें कहीं न कहीं सरकार से कहीं न कहीं हानि होने की ज़रूरत होती है। 6, 8, हुँ। 12 से जब सूर्य जुड़ जाए या शनि राहु हुँ। से वहाँ पीड़ित हो जाए। हुँ। तो ऐसे लोग ज़रूर सावधान रखें, कोई भी झमेले में ना पड़ें। और उसके बाद जिनका सूर्य मीन राशि में विराजमान है चंद्रमा के साथ, हुँ। तो यहाँ पे सीधा-सीधा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जन्म अमावस्या पे हो गया। हुँ। उस दिन चंद्रमा आसमान में नहीं होते जब सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के इकट्ठे होने से आप शनि की पकड़ में आ जाओ, शनि की पकड़ में हो, तो यहाँ पे पीछे भी सूर्य आ गया, आगे भी सूर्य, तो आपका सूर्य सीधा-सीधा शनि के साथ पकड़ में है। तो यहाँ पे अगर आपके ऊपर महादशा शनि की या राहु की चल रही है और आपके दिमाग में कोई चालाकी चल रही है पैसा कमाने की, तो यहाँ पे सीधा-सीधा आप सरकार से प्रताड़ित हो जाओगे। तो यहाँ पे धैर्य ही रखना पड़ेगा आपको। उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जो आपको नुकसान दिलवा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं तो मन हो जाता है विचलित। तो हम रिस्क लेने से नहीं डरते, तो काम जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं जहाँ से हमें सरकार प्रताड़ित कर सकती है। तो यहाँ पे आप धैर्य रखें, क्योंकि आपका सूर्य जन्म से भी शनि के साथ पीड़ित है इस हुँ। वर्तमान में पिछले 1.5 साल से, और इस समय सूर्य फिर दोबारा शनि के पास आ गए हैं, तो ज़्यादा आपको कठिनाई हुँ। हो सकती है। इसी तरह मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिसका सूर्य राहु के साथ चला गया है, हुँ। वो भी ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो उसके बाद सूर्य राजा बनने वाले पूरी दुनिया पर। अगर सूर्य राहु वाले लोग कहीं न कहीं गलत काम में चले गए, या उन्होंने कोई शॉर्टकट ढूँढना शुरू किया, या ऐसी गलत संगत अपने अपने साथ जोड़ ली जो आपके लिए नहीं बनी, पर आप उसमें चले गए हैं, तो फिर वो अप्रैल में पकड़े जाएँगे। जब सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य राजा बनेंगे, उनको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि हुँ। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान आपको रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 3 महीने जो चलने वाले हैं आज से, सूर्य शनि और राहु से ही होकर गुजरेंगे। उसके बाद सूर्य का ग्रहण लगेगा राहु राहु से, फिर वो राजा बनेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जिसके ऊपर इतना दूषित प्रभाव पड़ा हो, अचानक वो राजपाट पे बैठ जाए, तो वो उन लोगों को पीड़ा अवश्य देगा जहाँ जहाँ जिस जिस कुंडली में सूर्य खराब है, या लोगों ने सूर्य खराब कर रखा है। तो यहाँ पे मैं खास तौर पे ये बात आप अपनी कुंडली में किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करवा लें अपनी कुंडली का,
वो आपको पूरा इसमें डिटेल बता देंगे। अगर मुझसे पूछना होगा तो आप मुझसे कॉल पे पूछ सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में मकर, कुंभ, मीन इन पे शनि की साढ़े सती चल रही है और मकर की साढ़े सती 29 मार्च को खत्म हो जाएगी और मेष पे आ जाएगी। मेष राशि में भी सूर्य उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए खास तौर पे ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने कोई ऐसे पिछले 30 वर्षों में ऐसे शॉर्टकट वाले काम किए हैं तो शनि आपको आपका हिसाब लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से आपकी राशि को देख भी रहे हैं और अब शनि की साढ़े सती शुरू हो जाएगी मेष राशि वालों के लिए। मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, इनको सावधानी रखनी ही चाहिए। इनको कोई जल्दबाजी में नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आपके जो राशि के मालिक है मंगल खराब चल रहे हैं। आपको चोट आदि लग सकती है, उसमें बचाव रखें। एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें बचाव रखें। खून संबंधी बीमारियां आपको हो सकती हैं, तो आप अपनी हेल्थ का अवश्य ध्यान रखें। खान पान पे ध्यान रखें, आपको लीवर की भी समस्या आ सकती है। तो अगर आप ऐसा व्यंजन खा रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मेरी बात को याद रखें, तो ये करने से आपको लाभ होगा। तो आपको सावधानी रखनी होगी। इसके बाद मैं बात करूं अगर मिथुन राशि की। मिथुन राशि सीधे सीधे बुध से जुड़ी हुई है, तो ये राशि सूर्य से छठी पड़ रही है इस समय। तो छह नंबर क्या होता है? रोग, शत्रु और कर्ज। आप कहीं ना कहीं धैर्य अपना खोकर अगर कहीं गलत कर्जे में चले गए तो आप उसमें मानसिक तनाव में आ जाओगे, आपका दिमाग हो जाएगा खराब। तो इससे आपको बचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? गाय को पालक खिलाते रहना चाहिए और हो सके तो 4 बुधवार बकरी के दूध से नहा लें आप। तो इससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं कर्क राशि की बात करता हूँ। कर्क राशि में वर्तमान में आपके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, तो शनि आपको 29 मार्च से छोड़ देंगे। आपके ऊपर ढैया खत्म हो जाएगा शनि का, लेकिन सीधा सीधा ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो आपके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है जन्म से ही, तो आपका चंद्रमा आसमान में नहीं था। और जिन कुंडली में चंद्रमा वीक होता है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है 4 लाख किलोमीटर पर, जिन लोगों का चंद्रमा वीक होता है उनको उनसे सुख दूर हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन के कारक हैं, वो हमारे सुखों के कारक हैं, हमारे रोज की इनकम के कारक चंद्रमा है। हमारी माँ, नानी, दादी हमारी चंद्रमा है। तो यहाँ पे ये सुख उनके कम होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप लगातार चावल जल प्रवाह करते रहें, सोमवार के सोमवार कच्चे दूध से नहाते रहें। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये करने से चंद्रमा आपका अच्छे जाएगा। और मन में कोई जल्दबाजी ना लाएं। वर्तमान में आपकी कुंडली, आपकी राशि में मंगल चल रहे हैं। मंगल हमेशा जल्दबाजी करवाते हैं, बंदे को वहां ले जाते हैं जहां से आगे रास्ता डूबने का ही होता है। तो यहाँ पे मंगल को भी ठीक रखें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। ये करने से आपको ये महीना तंग नहीं करेगा। तो इसके बाद सिंह राशि की बात करता हूँ। तो प्रिया जी, कुदरत का बहुत अच्छा नियम है एक, सिंह राशि सूर्य की है और सूर्य अप्रैल से राजा बनने वाले हैं। लेकिन सिंह राशि के ऊपर ही 30 मार्च को शनि का ढैया आने वाला है। यानी शनि की दृष्टि आपकी राशि पे होगी, सिंह राशि वालों के ऊपर। सिंह राशि स्वाभिमान लोग होते हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं। जहां पे इनको मान सम्मान नहीं मिलता, ये वहां नहीं जाते। तो कई बार सामने वाला इनके इस स्वाभिमान को अहंकार समझ लेता है। अगर आप अपने स्वाभिमान को अहंकार रूपी लेके आएंगे और किसी गरीब का अपमान कर देंगे या उसका कोई पैसा रख लेंगे या उसको गाली गलौज कर देंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि शनि का ढैया फिर आपको आके पकड़ेगा और आपको प्रताड़ित पूरा वर्ष करेगा। क्योंकि सूर्य राजा बनेंगे, आपकी राशि पे शनि की दृष्टि होगी, तो आपको वो पूरा पूरा प्रताड़ित कर देंगे। और मई में आपकी राशि के ऊपर केतु भी आके बैठ जाएंगे और केतु शनि का एजेंट है। जो शनि बोलेंगे वो आपके साथ करेंगे, तो आपको दर दर भटकने के लिए वो मजबूर कर देंगे। अगर आप ट्रैवल से जुड़े हुए हैं तो अभी से अपने आप को कंट्रोल में रखें और आप सही कार्य से जुड़े रहेंगे तो आपको भी इस महीने में सूर्यदेव भर भर कर ही देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की, हम बात कर चुके हैं। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि सीधी सीधी शुक्र से जुड़ी हुई है। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और सूर्य नीच के होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको शुक्र शनि को ठीक रखना होगा। और तुला राशि की मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, इसका जो निशान है वो तराजू है। इनको हमेशा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और ये वैवाहिक जीवन से भी जुड़ी हुई है, ये हमारे पार्टनरशिप से भी जुड़ी हुई है और ये हमारी साझेदारी से भी जुड़ी हुई है और हमारे बिजनेस से भी जुड़ी हुई है। अगर आप वर्तमान में कोई बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं तो पहले आप ये कुंडली का विश्लेषण करवा लें कि जिस ग्रह की आपके ऊपर महादशा चल रही है, क्या उस कुंडली में वो अच्छे घरों का मालिक है। अगर अच्छे घरों का मालिक है तो फिर आप नए कार्य के लिए आगे बढ़ें। अगर अच्छे घरों का मालिक नहीं है तो फिर उसके रेमेडीज करें, फिर ही आगे कोई बढ़ने की कोशिश करें, अन्यथा आपको भी दिक्कत आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के जो वर्तमान में शुक्र मालिक है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। आने वाले समय में वो मीन राशि में उच्च के होकर बैठ जाएंगे। तो मीन राशि में
कह ही रहा हूं कि शनि की दृष्टि ऑलरेडी चल रही है, शनि का जो साढ़े सती चल रही है, कुंभ राशि भी चल रही है, लेकिन शुक्र शनि के परम मित्र हैं। अगर आप यहाँ पे शनि शुक्र को ठीक रख लेंगे तो सूर्य भी आपको बुरा फल नहीं देंगे। तो बात सीधी यही है कि जिनकी तुला राशि है और ये पुरुष है, अगर अगर ये औरतों का अपमान कर रहे हैं तो शनि आपको पकड़ने से कभी भी खैर नहीं आपकी होगी। वो आपका मान सम्मान प्रताड़ित कर ही देंगे और मान सम्मान ही सूर्य है। और अगर वो आप लेडी हैं और अगर आप पुरुष का अपमान कर रहे हैं तो आपको भी सूर्य वही फल देंगे जो पुरुष को देंगे। तो यहाँ पे सीधा-सीधा मैं राशि की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, सीधा-सीधा तुला राशि वालों के लिए मैं बात की। इसके बाद मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के ऊपर भी वर्तमान में शनि का ढैया और मंगल उनका जो है वो नीच राशि में, जिसने पूरे विश्व में आगजनी कर दी है, एक्सीडेंट कर दिए हैं, लड़ाई झगड़ा किया है और कई रिश्तों को खत्म कर दिया है। मैं सीधा-सीधा आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी किसी के ऊपर शनि का ढैया या शनि की साढ़े शक्ति आती है तो लाइफ शनि उनकी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, अपनों में बेगाने और बेगानों में अपने वो दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि बंदा खुद ईमानदार होना चाहिए। अगर वृश्चिक राशि वालों ने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जून 2025 के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे और ये वाला महीना में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इस महीने में भी आपके लिए दान स्नान करना बेहतर है और आप अपने घर के सदस्य गिन लें, उसमें 4 जोड़ लें और छोटे-छोटे मीठे पूड़े बनाएँ आटे के और वो कुत्तों को खिलाना शुरू करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएँगे। और मीठी वस्तुएँ हैं वो आप गरीबों में बाँट सकते हैं या ऐसी संस्था में दे सकते हैं जहाँ पे लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको वहाँ पे आप राशन पानी या मीठा वहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये करना आपके लिए भी लाभकारी होगा वृश्चिक राशि के लिए। हुँ। इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। हुँ। धनु राशि सीधा-सीधा बृहस्पति से जुड़ी है और धनु राशि को 5 फरवरी के बाद काफ़ी लाभ होने वाला है और धनु राशि के ऊपर शनि की साढ़े शक्ति खत्म हो चुकी है और आने वाले समय में 30 माह से आपके ऊपर ढैया चलने वाला है शनि का। हुँ। तो शनि का ढैया आपको तभी अच्छे लाभ देगा अगर आपने अपने किसी जो बुजुर्ग हैं आपके, अगर उनका मकान है आपके पास और आपने वो सेल नहीं किया, तो फिर आपको शनि और मकान भी दे सकते हैं या उस घर का सुख बढ़ा सकते हैं। हुँ। आपके घर में कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है, अच्छे कार्य हो सकते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि सीधा-सीधा नवम भाव की मालिक है हुँ। और जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म स्थान से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे कार्य से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फल है। लेकिन अगर आपकी धनु राशि है और आप मांस मदिरा ले रहे हैं तो शनि आपको पीड़ा अवश्य देंगे और सूर्य का जो लीवर है शनि उसको ही नुकसान देंगे। तो आप अभी समझ जाएं कि लीवर के जो कारक हैं सूर्य देव, वो शनि से पीड़ित होने वाले हैं, राहु से पीड़ित होने वाले हैं। तो आपको पेट संबंधी कोई समस्या ना आ जाए, इससे आप बचाव रखें या आपके घर में किसी बड़े का स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। अगर खराब है तो वो तुरंत आप उनका स्वस्थ करने के लिए अच्छा रखें। और आपके घर में अगर दवाइयों के डब्बे पड़े हैं, सिरहाने पड़े हैं बुजुर्गों के, तो उनको हटा दें वहाँ से, जो दवाई खानी है वहीं लेके आएँ। और अगर आपके घर में खाली पत्ते पड़े हैं दवाइयों के, तो फिर दवाइयाँ आपके घर में खत्म नहीं होंगी, आती ही रहेंगी। ये हमारे देश में ये कई बार समस्या है कि लोग अपने घर में खाली पत्ते इकट्ठे करके रख लेते हैं कि ये दवाई फिर मंगाएँगे तो ये काम आएगा पत्ता। तो ऐसी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके लिए भी ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप पीले रंग की धोती लाल बॉर्डर वाली ब्राह्मण को देते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा होगा। घर में सत्यनारायण कथा करा सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये महीना बहुत अच्छे लाभ देगा आने वाले समय में। और किसी धार्मिक स्थान में आप आटा गुड़ दे सकते हैं, तो ये करना आपके लिए अनिवार्य होगा। इसके बाद हम सीधी बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो वो सीधी-सीधी शनि से ही जुड़ी है और सूर्य देव मकर राशि में ही आ चुके हैं। मकर राशि वाले बहुत धीरे-धीरे चलने वाले होते हैं, जैसे शनि जी देव की आदत है, वो 30 वर्षों में अपना राशि का चक्कर पूरा करते हैं, पूरी 12 राशियों का, और चंद्रदेव 27 दिनों में ही कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि मन बहुत फास्ट होता है और शनि की दृष्टि हमेशा मन पे होती है। तो आपके लिए भी धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको जहाँ पे कोई मकान आदि बन रहा हो, मजदूर लगे हों या उनकी बीवियाँ भी लगी हों, जैसे वहाँ पे स्त्रियाँ भी काम करती हैं या बच्चे भी काम करते हैं, तो उनको आप शनिवार के शनिवार भोजन आदि करवाते रहें। आपको बहुत अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएँगे। आपको सरकार से भी लाभ होगा मकर राशि वालों को। अगर आप कहीं न कहीं इंजीनियर हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, तब भी आप अगर ऐसे कार्य करते रहें तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा मकर राशि वालों के लिए। और ये महीना आपको अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद दिलवाएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस भी है तो उसमें भी आपको निवारण
होना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो ये मकर राशि वाले ध्यान रखें। इसके बाद जो लास्ट राशि है कुंभ राशि है। कुंभ राशि के वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है और इनके ऊपर लास्ट ढैया शुरू होगा 30 मार्च को। यानी आपकी चेस्ट पे चल रही है अभी शनि की 7.5, फिर पैरों में आ जाएगी। मैंने लास्ट अपने एपिसोड में भी ये बात करी थी कि आप भी धार्मिक स्थान, धार्मिक यात्राएं ये करना शुरू कर दें। कोई हवाई यात्रा कर लें या किसी पहाड़ों में जाके कोई दर्शन करें माता रानी के, क्योंकि कुंभ राशि सीधा सीधा पहाड़ से जुड़ी हुई है। ये बर्फ वाले पहाड़ होते हैं। इसे ज्योतिष में पैसों का पहाड़ भी बोला जाता है। ये शनि की आय का घर है। तो आप अगर कोई धार्मिक स्थान जैसे वैष्णो देवी या कोई भगवान शिव के स्थान हो बड़े बड़े जो बर्फ बर्फ से ढके हुए हैं, ऐसे स्थानों पे माथा टेक कर आए तो आपके ऊपर शनि की बहुत ज्यादा कृपा होगी। और वो जहाँ पे वो लोग पहाड़ों में रहते जरूरतमंद, उनकी मदद करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अपनी लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें और धैर्य से चलें, किसी से बुरा ना करें। और ऐसे लोगों के पास मैंने फैक्ट्रियां भी देखी हैं जिनके नीचे लेबर काम कर रही होती है, तो ये अपनी लेबर के साथ जितना अच्छा रहेंगे उतना अच्छा है। और अगर वर्तमान में अगर आप कोई मकान बनाने वाले हैं तो आप केतु की चीजें साथ ले आएं घर में। और केतु क्या है, जैसे नया घर बनाया तो कुत्ता ले आएं घर पे, केतु आ गया साथ में। अगर आपने मशीनें लगाई हैं तो बच्चों के लिए खिलौने ले आएं। तो इससे आपको शनि बहुत ज्यादा भर भर के देंगे। बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाएं। और ये चीजों का ध्यान रखने से कुंभ राशि को भी बहुत फायदा होगा। तो प्रिया जी, मैंने 3 राशियों का लाभ भी बता दिया और हम्म। बाकी राशियों के लिए जो सावधानी थी वो बता दी। जी, आपने सबके बारे में बता दिया, हर राशि के बारे में, जी उनके उपाय भी बता दिए, जी सावधानी भी बता दी। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप फिर हमारे दर्शकों को बताएँ कि सूर्य कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? ये हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता दें जी ताकि उनको पता लग सके। जी। तो मैं प्रिया जी बताता हूँ कि सूर्य देव हमारे नवग्रहों में सबसे बड़े राजा हैं, ये सब हुँ, जानते हैं। हुँ, और चंद्रमा छोटे राजा हैं। हुँ, तो यहाँ पे अब इसका डिफाइन क्या है प्रिया जी? हुँ, सूर्य अपना प्रकाश हमें सुबह देते हैं, हुँ, लेकिन रात के समय चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेके शनि के अंधेरे को काटते हैं। हुँ, तो वो प्रकाश सूर्य से लेते हैं, इसलिए उनको छोटा राजा बोला जाता हुँ, है। तो अगर मैं और डीप जाऊं तो सूर्य को पिता बोला गया है और चंद्रमा को माँ। हुँ, हमेशा आप देखेंगे पिता थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं और माँ थोड़ा ठंडे बिल्कुल। ठंडे स्वभाव की होती है। पिता जब गुस्सा करते हैं तो माँ अपनी गोद में लेके बच्चे को सहलाती है, कोई बात नहीं तुम्हारे पिता है। तो इसी तरह अगर मैं कुदरत के पिता को देखूं तो वो सूर्य देव है। हुँ, अगर सूर्य देव ना हो पृथ्वी पर तो आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा। हुँ, इसलिए कहते हैं कि सूर्य और पिता की गर्मी सहना सीखो। जब ये आसमान में नहीं होते तो अंधेरा छा जाता है। हुँ, तो इसके लिए सूर्य कैसे मजबूत होगा? सूर्य को अर्घ जरूर दें। सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना बहुत अनिवार्य है। हमारे सनातन धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा एक विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य को सीधा-सीधा भगवान विष्णु से जोड़ा गया है। वो पालन करता है। जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, वो समाज की सेवा करता है, वो राजा बनता है। वो उसके साथ कई लोग जुड़ के कई लाभ पाते हैं। आप देख लें जितने बड़े विश्व में राजा हुए हैं, वर्तमान में या पीछे पास्ट में इतिहास में उनका सूर्य बलशाली होता है। और सूर्य आप पहले देखें क्या होता था कि सूर्य का राजा सोने के सिंहासन पे बैठ के राज करता था। और सूर्य वो सोना जो है वो बृहस्पति है, यानी बृहस्पति धर्म है। राजा बैठ के उस सिंहासन पे धर्म की स्थापना करता था। हुँ, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो आप सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, तांबे का बर्तन लें, उसमें गुड़ आदि शक्कर आपने जो डालना है वो डालें। सूर्य आने से पहले अगर आप छत पे पहुंच जाएं और सूर्य जब निकलें तो आप उनके बीचों बीच धारा करके अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप करें, अर्घ दें। तो उसमें से जो पानी में से जो रोशनी सूर्य की आपके शरीर पर पड़ेगी, हुँ, आपके सारे रोग खत्म करती है, आपका निरोगी करती है, आपका बलशाली करती है, आपका यश कीर्ति मान बढ़ाती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपके कुल का उद्धार होता है, आपके कुल में जितने पितर दोष हैं उनमें शांति मिलती है। और हुँ, इसमें एक चीज मैं और बताता हूँ, जल देने के बाद भी आप सूर्य को देखते रहें। और उसमें से आप एक चीज देखना, हुँ, अगर आप पलक ना झपकाएं 1 मिनट तो सूर्य की रोशनी सीधी एक एक अलग सी रोशनी निकल के आपकी चेस्ट तक पहुंचेगी। तो इसका मतलब आपने सूर्य के 7 घोड़ों का भी दर्शन कर लिया। हुँ। तो इससे सूर्य सबसे बड़ा बलशाली होता है। और हमेशा देने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सूर्य मजबूत करता है, फिर आपको लेने की जरूरत, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पे अपने आप पहुंच जाएगा। तो इसमें बहुत डीप बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में और करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आशु मल्होत्रा जी हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इसका क्या महत्व था, किन राशि के लिए बहुत अच्छा है और किन राशि को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सारी जानकारी जो है आशु मल्होत्रा जी ने आपके समक्ष पेश की। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। सभी को जय भोलेनाथ।